जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 30th अप्रैल 2015। गुरु जी से जुड़ी संगत अक्सर हमें कहती है कि हम गुरु जी को पूर्ण समर्पण कर दें। हम आम लोग समझ नहीं पाते कि क्या करना है जिसे हम समर्पण कह सकते हैं। जहां टोटल सरेंडर की बात आती है, एक एग्जाम्पल दिया जा सकता है। मान लीजिए कोई प्लेन क्रैश होकर गिर रहा है, हम हवा में हैं। उस वक्त की गई प्रार्थना जिस भाव से होगी, यानी सब गुरुजी के ऊपर है, वो भाव हम अपनी बुद्धि, धन, समय, प्यार कुछ भी लगाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब करके हम परिस्थिति को कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। बस अपने को खुदा के हवाले कर देते हैं कि अब जो भी आप करोगे हमें मंजूर होगा। इस स्थिति में हम ये नहीं सोचते कि मर जाएंगे या बच जाएंगे, बचेंगे तो कितनी चोट आएगी, या जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएंगे, या कुत्ते बिल्ली हमें खाएंगे, आदि आदि। बस बिना कुछ मांगे हम सौंप देते हैं खुद को कि मालिक अब तेरी रजा में राजी, जो भी दोगे आपके हिसाब से वही हमारे लिए बढ़िया होगा। ये भाव यदि जिंदगी में आ जाए तो पूर्ण सरेंडर होता है। यदि दुख मिला तो इसमें हमारा कोई कल्याण छुपा हुआ होगा, क्योंकि गुरुजी तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। जब हम कभी भी अपने प्यारे को दुख में नहीं देख सकते तो गुरुजी का प्यार हमारे लिए सबसे अनोखा है। हमें हर हाल में प्यार करते हैं। वो कभी भी दुख को हमारे तक पहुंचने ही नहीं देंगे यदि वो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। उस दुख में हमारा कल्याण छुपा ना हो तो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, या उसकी इंटेंसिटी यानी प्रभाव को कम कर देते हैं, पर हमारी तकलीफ गुरुजी से नहीं देखी जाती है। यदि ये विचार हमारे मन और आत्मा से आने लगे तो समझ लीजिए हमने समर्पण कर दिया। एक संगत की जुबानी एक सत्संग सुना था। जिनका सत्संग है उनसे पहले ही माफी मांगती हूं यदि कुछ ठीक से ना लिखा गया हो। एक संगत गुरुजी का बड़ा भक्त, एक बार गुरुजी ने कहा कि जा अपने घर को आग लगा दे। वो आश्चर्य में पड़ गया। गुरुजी ऐसे कैसे कह सकते हैं? सब गुरुजी का ही ब्लेस किया हुआ है और अब आग लगाने को कह रहे हैं। गुरुजी ने दोबारा कहा। वो वहां से चला तो आया, पर आग लगाने की सोच भी नहीं पाया। जब दोबारा गुरुजी से सामना हुआ तो यही कहा गुरुजी ने कि एक बार गुरु की आज्ञा मानकर तो देखता, क्या गुरु आग लगने देते? जब भरोसा ही नहीं कर पाया तो सरेंडर कहाँ हुआ? ये तो बात हुई सरेंडर की चरम सीमा की। ऐसा ही कुछ पड़ा था। एक शिव मूर्ति थी जंगल के अंत में। एक पुजारी आता, सुबह साफ सफाई करके पूजा अर्चना करके चला जाता। शाम को एक बहेलिया आता, साथ में भुने हुए गोश्त और शराब के साथ शिवजी को ऑफर करता, और वहीं बात करते करते अपना खाना खत्म करता और चला जाता। पुजारी को रोज सुबह ये गंदगी दिखती। अपने भगवान के पास मांस और शराब की बदबू से दुखी हो जाता। एक दिन पुजारी शाम को रुक कर देखने लगा कि कौन है जो ये सब गंदगी फैला कर जाता है। बहेलिया को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। सुबह भगवान से शिकायत लगाई कि आप उस मांस मदिरा वाले के साथ इतने खुश कैसे रह सकते हो? आप उसको यहाँ आने से मना कर दो। शिव भगवान ने कहा कि वो मेरा पूरा भक्त है, इस कारण मैं उसे मना नहीं कर सकता। पुजारी के मन में चल रहे प्रश्न को जानकर शिवजी ने कहा कि आज शाम को वो आ जाए और खुद से देखे। उस रोज शाम को जब बहेलिया आया तो उसे शिव भगवान की आंख से खून बहता दिखा। उसने पूछा कि क्या हुआ? शिवजी ने कहा कि मेरी आंख में बहुत दर्द है और ये तभी ठीक हो सकती है जब कोई अपनी आंख निकाल कर यहाँ लगा दे। बहेलिये ने कहा, मैं आपका ये दुख नहीं देख सकता, आप मेरी आंख लगा लो। कहकर उसने अपनी एक आंख निकालकर शिवजी की आंख पर लगा दी तो शिवजी की दूसरी आंख से भी खून निकलने लगा। बहेलिये ने कहा कि अब ध्यान से मेरी आंख जगह पर लगा लेना, क्योंकि मुझे फिर दिखाई नहीं पड़ेगा। कहकर उसने अपनी दूसरी आंख भी निकाल कर दे दी।
झाड़ियों में छुपा पुजारी शर्मिंदा होता हुआ भाग कर आया और चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। इस भगवान से और इस भक्त से शिवजी ने कहा, चूंकि बहेलिया पूर्ण समर्पण कर चुका है, इस कारण वो अब मुझ में ही समाहित है। कहकर बहेलिये को शिवजी ने पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया। हम उस बहेलिये की तरह शायद नहीं हो पाए, पर कम से कम समर्पण की दिशा में तो बढ़ ही सकते हैं। गुरुजी जानते हैं कि हम साधारण इंसान हैं, हमारी क्या क्या कमजोरियां हैं, इस कारण ऐसी परीक्षा नहीं लेंगे। पर जो भी हो रहा है वो हमारे गुरुजी की मंजूरी से ही हो रहा है और इसमें ही हमारा भला है। ये मानकर हर अवस्था में हम समता में रहने की कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। समय लगता है पर गुरुजी हेल्प भी करते हैं, सरेंडर करने में भी। यदि कोई कह रहा है कि वो टोटल सरेंडर कर देगा तो वो खुद से झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये अनाउंस करके करने वाली चीज या अनाउंस करके होने वाली चीज नहीं है। ये तो स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। ये अचानक तभी हो पाता है जब गुरुजी कोई चमत्कार कर रहे हों, यानी हमारे वश में नहीं है। हम साधारण संगत में ये समर्पण धीरे धीरे आता है, हर भरोसे के साथ बढ़ता जाता है। पूर्ण समर्पण जब होगा तो हम गुरुजी में और गुरुजी हम में विराजमान होंगे। हमारा लक्ष्य तो पूर्ण समर्पण ही हो, ताकि हम हर वक्त गुरुजी की मस्ती में लीन रह पाएं। बस एक बच्चे की तरह सोच कर चले हम। अपनी उंगली पापा को पकड़ाने के बाद 2 साल का बच्चा और कुछ भी नहीं सोचता, बस जिस स्थिति में है उसको ही जीता है। जहां मर्जी से उसका पिता उसे ले जाए, वही करना है हम सबको। गुरुजी हमें समर्पण के लायक बनाए। जय गुरुजी।